क्लैपिंग करते रहो। क्लैपिंग। Sandeep Sihotra, KS, Chief Warden Shri Dhyan Chand, ex-MLA, DYSP Shri Singh, Deputy Controller Civil Defence and SDRF Kathua, Shri Devraj Soni Ji, Manager SBI Kathua, the leading bank of Kathua, माननीय प्रिंसिपल सर और स्टाफ की तरफ से मैं आज हमारे स्कूल में आने के लिए अभिनंदन करती हूँ। इस उपलक्ष्य में I would request worthy principal sir to present bouquet to esteemed chief guest of today's event, respected ACR Kathua Shri. I would request respected teachers of our school bouquet to Shri Dev. हो गया, तुझे कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या रिस्पांस रहेगा? फर्स्ट रिस्पांस क्या होगा आपका? सबसे पहले आपका रिस्पांस होगा कि अगर वो गाड़ी में है, जब वो रोड पे है, जब वो कहीं डेंजर जोन पे है, तो उसको सेफली जगह पे लाना है, ठीक है। इसलिए रोड पे, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको रोड पे ही सीपीआर देना शुरू कर देना है, ठीक है। उसको क्या करना है? सबसे पहले आपने सेफ जोन पे लाना है। सेफ जोन में लाने के बाद क्या करना है? उसके जो शूज, टोपी, बेल्ट डाली, अगर विंटर सीजन होगा तो जैकेट वगैरह भी डाली होगी, उसने बेल्ट वगैरह डाली होगी, वो आपने उसको रिमूव करना है। रिस्पांस चेक कैसे करोगे? उसको हिलाना नहीं है। हो सकता है वो कोलैप्स हुआ, जैसे सिर के बल गिरा है, जम्मू के बल गिरा है, हो सकता है उसको स्पाइनल इंजरी हो गई है, वो कार्डियक अरेस्ट को हुआ है, उसके साथ हो सकता है उसको स्पाइन इंजरी भी हो गई है, जो उसको कहीं फ्रैक्चर हो गया है। तो आपने क्या करना है? उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे हिलाना नहीं है, बाजू पकड़ के हिलाना नहीं है, ठीक है। उसको शोल्डर पे टैप करना है। कैसे? हे आर यू ओके? या अगर कोई जान पहचान नोन पर्सन होगा तो आप उसको नाम से बुला सकते हो, ठीक है जी। हो गया, इसका रिस्पांस चेक करना, ठीक है। एयर भी ओपन करने के दो तरीके हैं। अगर कोई मेडिकल केसेस है तो उसका होगा, ट्रॉमा केसेस है, मतलब जो सडनली गिर गया है, तो उसका क्या हो सकता है? उसका जो ट्रैकिया है उसमें ट्विस्ट ऐसा भी हो सकता है, उस वजह से उसका एयर ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या मेथड, ठीक है, डॉक्टर नेशनल उसके मुंह में चली गई है तो उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है। बीपी उसकी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चले जाना है, एक हाथ उसके चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ उसके फोरहेड पे रखना है, और नजर अपनी चेस्ट वाले जो हाथ है उसके ऊपर रखनी है। उसका भी एक फार्मूला होता है LLF। क्या फार्मूला है? LLF। पीछे समझ आ रही है बच्चों? सुनाई दे रहा है? अगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसका LF, लुक, लिसन और फील। उनको क्या करना है? आपने देखना है किसको? जो चेस्ट पे हाथ रखा है, राइस पाल होता है, अगर सांस लेता बंदा चेस्ट राइस पाल होती है ना। लुक, लिसन क्या करना है? कान लेके जाना उसके नोज के पास, अगर उसको सांस आ रही है तो फील भी होती है ना, सरसराहट की आवाज आती है, और फील वो गर्म भी होती है सांस, मतलब लुक लिसन फील हो गया, इसकी ब्रीथिंग चेक हो गई। उसके कैसे चेक करोगे? कौन सी पल्स देखते हैं सर्कुलेशन के लिए? फीवर चेक करवाते हो डॉक्टर के पास, कौन सी पल्स देखता है? कौन सी पल्स होती है? रेडियल पल्स, ठीक है। मगर आपने उस टाइम क्या करना है? इसकी रेडियल पल्स नहीं देखनी है, इसकी कौन सी पल्स देखनी है? जो नियरेस्ट ब्रेन के नियरेस्ट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। और जो हमारा ट्रैकी है ना, ये ट्रैकी के दोनों साइड की तरफ से हमें हमने ACR साहब को निवेदन किया
इन और पूर्वकार तकरीब की शोभा का बढ़ाने के लिए हम इनके बहुत आभारी। सिविल डिफेंस क्या चीज है? नागरिक सुरक्षा, अपने आप की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा। ये जिस दिन हमारे भारत के लोग सिविल डिफेंस की परिभाषा को समझ लेंगे तो यहां पर किसी भी दुश्मन का, हम इन चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं, हो जाता है और डिजास्टर में ठीक है, फिर उसको डॉक्टर भी रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उसको डॉक्टर भी जिंदा नहीं कर सकते। इसलिए सीपीआर का इतना इंपॉर्टेंस रहती है, विद इन मिनट में 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट की माया अनाथ हस्ती और इस वन डे अवेयरनेस सिविल डिफेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सन ऑफ द साइल संदीप चौतरा जी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कठुआ, मोहतरम एकदम करता हूं मंच पर बैठे हुए इस प्यारे स्कूल के, प्रेस्टिजियस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय जनाब वैद साहब, आपका स्कूल जो है कई वर्षों से इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहा है। इस स्कूल के डेस्कों पर बैठे हुए बच्चे बड़े बड़े अजीम तरीन ओहदों पर फाइज इस भारत माता की रक्षा के लिए तैनात हैं, काम कर रहे हैं। और हमारे देवराज सोनी जी, देखना यह है कि पिछले 2-2.5 सालों से हमारी कोई भी एक्टिविटी थी वो ठप पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ही ऐसी थी कि आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, दूरी इख्तियार करनी है और सिविल डिफेंस से फाइट करनी है। टू रिस्पेक्टेड एसीआर कठुआ संदीप सिंधोत्रा साहब एंड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल संजीव वैद सर, हमारे चीफ डिफेंस जो हमारे हैं चीफ वार्डन साहब ध्यानचंद सर एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल एंड जो हमारे एसबीआई के जो मैनेजर साहब हैं इन ऑर्गेनाइजिंग दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। आई एम हाईली ग्रेट। आप लोगों को बताएं कि जो है हमारा डिजास्टर क्या होता है, जी हमारे सीडी की या एसडीआरएफ की क्या ड्यूटीज रहती हैं, एंड इन द मेन टाइम आप लोगों की इस पैंडेमिक या इस डिजास्टर के टाइम में जो सिविल पब्लिक है जिसको हम सिविल डिफेंस बोलते हैं, इनका क्या रोल रहता है, स्पेशली कि अगर कोई वार हो जाती है। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजास्टर्स, एक मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर और एक नेचुरल डिजास्टर। मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर इज लाइक वार, जैसे वार आ जाती है या कोई फ्लड आता है और फ्लड के बीच में कुछ लोग फंस जाते हैं, वो डेलिबरेटली वहां पे जाके बैठ जाते हैं, जो कि हमारे उच्च का वो है जो यहाँ का लोकल है जो इन दिनों में चल रहा है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज मैन मेड डिजास्टर, कि लोग वहां पर जाकर हम रिपीटेड उनको रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग दरिया के बीच में जाके बैठ जाते हैं, और फिर वो सिविल डिफेंस की और हमारी एसडीआरएफ की एक ड्यूटी बन जाती है अननेसेसरीली कि हम लोग वहां पर उनको जाके बचाने के लिए हमें वहां पे भागना पड़ता है, जबकि उनको पता है कि इट्स रेनी सीजन की हमें वहां पे दरिया के बीच में या दरिया के किनारे पे नहीं जाना है। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कठुआ श्री ध्यानचंद जी, डीवाईएसपी डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कठुआ श्री सरमजीत सिंह जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ, यहाँ पे आए गणमान्य लोग और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, एक बिलेटेड बधाई है और कॉम्प्लीमेंट भी है 15 अगस्त की, जिसमें कि आपके स्कूल बहुत अच्छे
जोश के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो स्काट हो, चाहे वो कल्चरल आइटम हो, वो इस तरह से कभी भी मैंने अभी तक देखी नहीं है। खास करके गोवा के स्टेडियम में आज तक मैंने इस तरह से कभी भी इस महोत्सव के मौके पे यहाँ पे आप लोगों ने, हमारे प्यारे बच्चों ने, स्कूल के प्रशासन ने, सभी ने दिखाई और लोगों ने खास करके, ये उसके लिए मेरा बहुत भारी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को, क्योंकि उस दिन भारी बारिश थी तो हम लोग दे नहीं पाए थे। दूसरा, जन्माष्टमी कल ही समाप्त हुई, आज सुबह ही हुई है, तो उसके लिए भी आप सबको मेरी तरफ से चाहे लेटी से लेकिन शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली सिविल डिफेंस, जैसे कि हमारे मान्यवर ACR साहब ने, जो हमारे आज के पूर्वकार तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे, उन्होंने बड़ी इख्तिसार के साथ बड़ी ब्रीफली अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनके बाद बोलना मेरा कोई जायज़ नहीं बनता, लेकिन फिर भी चीफ वार्डन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कठुआ के अवाम को और शहरियों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे भारतवासियों को ये एक प्रोग्राम है सिविल डिफेंस का, नागरिक सुरक्षा, अपने आप को बचाओ और लोगों को बचाओ, और आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, जो भारत का उज्जवल भविष्य है, वो नशों में न चली जाए, नशों में गर्क ना हो जाए उनका जीवन। और इस पर बहुत चिंता है हमारी भारत सरकार को भी, हमारे LG साहब को भी, हमारे DG साहब को भी, और सिविल डिफेंस तो दिन रात इसी बात फिक्र में रहता है। और इन बद्दतों से दूर रहने के लिए हमें ये भी पैगाम देते हैं कि भैया, ये जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट जो है कूचे कूचे और गली गली में ये इस किस्म की वबा को फैला रहा है हमारे भारत के युवाओं को, इससे हमने खबरदार रहना है। और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि मीडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमेशा कोऑपरेट करता रहा है। हमें तवक्को भी है कि ऐसे अनासर की निशानदेही करते हुए सिविल डिफेंस बाखबर करता है, और इन प्यारे प्यारे बच्चों के माँ बाप जो उनको स्कूलों में भेजते हैं, अपना सरमाया खर्च करके, अपना वक्त खर्च करके, ये इस बीमारी में ना पड़े। और सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा का प्रोग्राम में सहयोग दिया हमारे माननीय प्रिंसिपल जनाब वैद साहब ने, इनके स्टाफ के मेम्बरान ने, और उस पर सोने पर सुहागा हमारे डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस के हमारे सरबजीत सिंह साहब ने बहुत जोर लगा के इस महकमे को, सोए हुए महकमों को जगाया है, क्योंकि हमारी 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं थी। और सरपंचों का सहयोग लेके हम वी आर एट द कॉल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे माननीय DC साहब हों, ACR साहब हों, हमारे SP साहब हों, या हमारी जितनी यहाँ पर मशीनरी जो है, जो दिन रात नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्यरत रहते हैं। के साथ मैं दोबारा आपका आभारी हूँ, आपने सहयोग दिया, हमारी बातों को अवाम तक पहुँचाया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। ग्रेटफुल टू दिस मीडिया कि वो हमारा इस कार्यक्रम को वो कवर कर रहे हैं। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ACR सर, चीफ वार्डन सर, प्रिंसिपल सर कि जिन्होंने इस अवेयरनेस कैंप को करवाने में हमारा पूरा तावन दिया और हमें सहयोग दिया, हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्हीं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है हमारी स्टेट में, स्पेशली इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कि ये है कि जो ड्रग्स इंड्यूस करवाई जा रही है हमारे बच्चों में। आज जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, द वेरी फर्स्ट डे, मेरे 5 जहाँ के गांव हैं, मढ़ीन और उसके पानेसर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़, वहाँ पे जाके मैंने यही लेक्चर दिया, उन सभी लोगों को यही समझाया है कि आप लोग ड्रग्स से अपने बच्चों को, अपने आप को बचाएं। आप इतने पैसे खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर स्कूल में भेजते हो, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, घर से जाके स्कूल में क्या कर रहा है। तो वहाँ जब तक हम अपने बच्चों को अवेयर नहीं कराएंगे कि हमारी इसमें बुराइयाँ क्या हैं, तो हमने इस ड्रग्स की बुराइयों को बच्चों को बताना है और ड्रग्स से बच्चों को बचाना है। वो इसी तरह बचा सकते हैं कि हम मैक्सिमम अवेयर करें बच्चों को, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, मोहल्लों में जाके, एवरी विलेजेस, एवरी नुक एंड कॉर्नर पे जाके हम इनको बताएंगे, अवेयर करवाएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस कठुआ डिस्ट्रिक्ट। सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये है कि जो जहाँ के जो नाले हैं, दिस इज़ मतलब ये नाले जहाँ बड़े ज़्यादा हैं और दरिया बड़े हैं। यहाँ एक तो रंजीत सागर डैम है मेन,
एक चिराल नाला है, तरना नाला जैसा है, फिर उज रिवर है। ये मेन है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो कठुआ रावी रंजीत सागर डैम जब भी होता है तो ये ऊपर डैम्स बने हुए हैं। रंजीत सागर डैम है, उज के ऊपर डैम है। तो ये यहाँ पे पानी जब भर जाता है डैम में तो ये वाटर को रिलीज़ करते हैं। जो वाटर रिलीज़ करते हैं उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो स्पेशली गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग रिवर बेड्स पे रहते हैं। अवेयर करवाता हूँ, इनको बता रहा हूँ कि बार बार हम रिपीटेडली इनको रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू माइक्स, थ्रू सोशल मीडिया कि इन रेनी सीजन में आप लोग रिवर बेड्स पे ना जाएं, उनके बीच में जाएं। अभी आपने देखा हो इसी मंथ में जब पहले आया था एक, तो उस दिन 12 लोगों को हमने बचाया था। 12 लोग उस रिवर के बीच में चले गए थे। फिर उसके बाद तरनाब जो है नाला है उसमें 3 लोग बह के मर गए, क्योंकि उनको हमने बोला भी था। सुबह 3:30 बजे चले गए, उन्होंने एक फेरा लगाया, उसके बाद फिर सेकंड फेरा। जब भी माइनिंग जो है ही इलीगल, उसके बावजूद भी उन्होंने वो माइनिंग के लिए चले गए वहाँ पे तरना नाले में। तो वहाँ पे वो तीनों बह गए और उनकी डेथ हो गई। इसी को जनरल पब्लिक को स्पेशली आपके मीडिया से ये बताना चाहूँगा कि रेनी सीजन में स्पेशली आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बाहर ना जाने दें, नाले की तरफ ना जाने दें, दरिया की तरफ ना जाने दें। और दूसरा, अपने बच्चों को अपने ड्रग्स के बारे में बताएं, ड्रग्स से दूर रखें। जैसे कि आपको पता है कि आज सिविल डिफेंस ने ऑर्गेनाइजेशन ने कठुआ की इकाई ने उन्होंने एक दिवस का यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, वर्कशॉप रखी है, जिसमें कि यहाँ के NCC के जो बच्चे हैं स्कूल के, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के, और ख़ास करके यहाँ पे गणमान्य लोग भी आए हैं, जिनको ये बताने के लिए कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है और जीवन जो कि अमूल्य है, जीवन को बचाने के लिए और ख़ास करके जो आपदा के समय में इनका क्या योगदान होता है और किस तरह से हमें जो आपदा से निपटना चाहिए, उसकी टूल्स, टेक्निक्स और पूरा प्रोसीजर और प्रोसेस जो है वो इनके साथ साझा किया जा रहा है। क्योंकि आपदा कभी भी कुछ देख के आती नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो जैसे आपदा आई और आपदा अगर आती है तो उससे निपटने के लिए अगर कोई भी ऐसा रिसोर्स हो, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जिसको ये जानकारी हो, जैसे कि CPR टेक्निक्स होगी, ट्राज हो गया, और किस तरह से बच्चों को जो है मतलब ये चीज़ें मतलब आगे घर में भी लेके जाएंगे और लोगों को भी बताएंगे, ये आगे संदेश देने के लिए यहाँ पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और मैं धन्यवादी हूँ चीफ वार्डन साहब का, होमगार्ड का, ऑर्गेनाइजेशन कठुआ इकाई का, DYSP डिप्टी कमांडेंट साहब का कठुआ का, और प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस पे ये चीज़ बताई। और मुझे खुद भी अच्छा लगा कि यहाँ पे बच्चे बड़ी रुचि के साथ ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि हमें आगे किस तरह से जान बचानी है। तो जीवन बहुमूल्य है। इसका उदाहरण SDRF ने पहले भी दिया है कि चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो उज्ज में जो फंसे हुए हमारे जो लोग हैं उनको बचाने का कार्य हो, या किसी भी प्रकार का, मतलब मैं अपने देश की बात करूंगा तो केदारनाथ यात्रा हो, तो इन सभी में जो होम गार्ड्स का और SDRF का इन पर्टिकुलर बहुत ही जो सराहनीय योगदान है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ।